आज का विषय है फिल्म स्कॉर्पियन किंग। यह कहानी आज से हजारों साल पुरानी है, जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं बने थे। लोग कबीलों में रहते थे और उस समय पूर्व से एक कबीला आया जिसका सरदार था मेमनोन। उसने एक एक करके सभी कबीलों पर अपना कब्जा कर लिया। उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण थी कासिंड्रा, जो कि एक जादूगरनी है। वह भविष्य देखकर पहले ही मेमनोन को उसकी जीत या हार के बारे में बता देती। मेमनोन उसी के हिसाब से अपनी सारी रणनीतियां बनाता और अब कुछ ही आजाद कबीले बचे हैं जिनके सैनिक मेमनोन से नहीं लड़ना चाहते। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कासिंड्रा, क्योंकि वो जानते हैं कि वह अपने जादू से पहले ही मेमनोन को सब कुछ बता देगी। पर राजा फिरौन मेमनोन से लड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो एक खूंखार कबीले से 3 कातिलों को यहाँ पर बुलाते हैं। दरअसल अब उनका पूरा कबीला खत्म हो चुका है और ये अपने कबीले के आखिरी 3 बचे हुए हैं। ये पैदाइशी कातिल हैं। इन तीनों में जो सबसे बहादुर होता है उसका नाम मेथियस होता है। राजा फिरौन कहते हैं, तुम्हें कासिंड्रा, जो कि एक जादूगरनी है, उसे मारना होगा। इस काम के बदले राजा फिरौन उन्हें 20 बेशकीमती मणियां देते हैं, जो कि उनके खजाने में आखिरी बची हुई होती है। मेथियस बोलता है, तुम्हारा काम हो जाएगा। पर फिरौन का बेटा अपने पिता के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मेथियस अगली सुबह अपने भाई के साथ और अपने साथी के साथ उस छावनी तक पहुंच जाता है जहां पर किंग मेमनोन रुका हुआ है। ये तीनों के तीनों जादूगरनी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर इससे पहले कि ये जादूगरनी तक पहुंचे, सिपाही उन्हें देख लेते हैं। उनके ऊपर तीर चलाते हैं। मेथियस का साथी मारा जाता है और उसके भाई को पकड़ लिया जाता है। पर मेथियस जादूगरनी कासिंड्रा तक पहुंच जाता है। वो उसे तीर मारने ही वाला होता है। कासिंड्रा कहती है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। और इससे पहले कि वो उसे मारता, यहाँ पर मेमनोन के सिपाही आ जाते हैं और वो मेथियस को पकड़कर किंग मेमनोन के पास ले जाते हैं। यहाँ पर किंग फिरौन का बेटा भी आता है, जिसने अपने पिता को मारकर मेमनोन से हाथ मिला लिया होता है। किंग फिरौन वही है जिन्होंने मेथियस को और उसके दोनों साथियों को जादूगरनी को मारने के लिए यहाँ पर भेजा था। मेमनोन मेथियस के भाई को उसकी आंखों के सामने मार देता है। उसके बाद वह मेथियस को भी मारने वाला होता है। तभी जादूगरनी आती है और वह कहती है, अगर तुम या तुम्हारे किसी भी आदमी ने इसे मारा तो हम सब पर कयामत टूटेगी। जो कुछ भी हमने जीता है, हम वो सब कुछ खो देंगे। देवता इसके ऊपर मेहरबान है। मेमनोन को कासिंड्रा जादूगरनी की बात माननी पड़ती है। इसीलिए मथायस को और एक चोर को, जिसे मथायस नहीं जानता, इन दोनों को जमीन में गाड़ दिया जाता है। उनके नजदीक ही बहुत खतरनाक चींटियां होती हैं जो उन्हीं की तरफ बढ़ रही होती हैं। ये चींटियां इंसान को खाकर उसका कंकाल बना देती हैं। पर मथायस के साथ जिस चोर को गाड़ा होता है वो अपने आप को छुड़ा लेता है। साथ ही साथ वो मथायस की जान भी बचा लेता है और मथायस मेमनून को मारकर अपने भाई, अपने साथी की मौत का बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो उसके राज्य की तरफ निकल पड़ता है। वही मेमनून को दिखाया जाता है जो दूसरे साम्राज्यों पर हमला करना चाहता है, पर जादूगरनी कासिंड्रा उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है, खून खराबा कभी भी शांति नहीं लाता। मेमनून कहता है, मैं इस पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। कासिंड्रा कहती है कि अगर मैं तुम्हारे फिजिकली क्लोज आई, मेरी भविष्य देखने की शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। मेमनून कहता है, एक बार मैं पूरी दुनिया को जीत लूं, उसके बाद हमें तुम्हारी शक्ति की कोई जरूरत नहीं होगी। अब मेथियस और उसके साथ जो चोर होता है, वो दोनों साम्राज्य में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ मेमनून रहता है। यहाँ एक बच्चा मेथियस के पास जो पैसों की थैली होती है उसे चुरा लेता है, लेकिन मेथियस उसे पकड़ लेता है। ये बच्चा यहाँ का चप्पा चप्पा जानता है, इसीलिए मेथियस उससे मेमनून के महल के अंदर जाने का रास्ता पूछता है। वो बच्चा उसे महल के अंदर ले जाता है। वहां उन्हें एक खोजकर्ता मिलता है जो बारूद बना रहा होता है, लेकिन वो मेमनून को पसंद नहीं करता क्योंकि मेमनून उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। वो चाहता है कि ये बारूद बनाए जिसे मेमनून जंग में इस्तेमाल करे। मेथियस पूछता है, इस वक्त मेमनून कहाँ होगा? ये खोजकर्ता बता देता है, इस वक्त मेमनून तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। वो बच्चा मेथियस को उस जगह ले जाता है। मेथियस मचान पर चढ़ने से पहले बच्चे को एक मुद्रा देता है। वो कहता है, ये तुम्हारा इनाम है, और उसके बाद वो ऊपर चढ़कर निशाना लगाता है। पर इससे पहले कि वो मेमनून को तीर मारता, यहाँ पर उसी बच्चे को जिसने मेथियस को रास्ता बताया था, जिसे मेथियस ने मुद्रा दी थी, उसे मेमनून के सिपाही पकड़कर ले आते हैं क्योंकि उसके पास एक बेशकीमती मुद्रा होती है जो मेथियस ने उसे दी थी। मेमनून के सिपाही उस बच्चे का हाथ काटना चाहते हैं, इसीलिए मेथियस को ना चाहते हुए भी मेमनून को छोड़कर उस हथियार पर तीर चलाना पड़ता है जिससे बच्चे का हाथ काटा जा रहा होता है। मेमनून के सिपाही मेथियस को देख लेते हैं, वो उस पर तीर चलाते हैं। मेथियस भागते भागते जादूगरनी कासिंड्रा के कक्ष में पहुंच जाता है जो वहां पर स्नान कर रही होती है, और मेथियस जबरदस्ती जादूगरनी कासिंड्रा को अपने साथ पकड़कर महल की दीवारों से बाहर ले जाता है।
क्योंकि वो जानता है मेमनन उसे ढूंढने महल की ऊंची दीवारों से बाहर जरूर निकलेगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो वो उसे मार देगा, और उसके बाद वो जादूगरनी कासिंद्रा को भी मार देगा। अब ये वैली ऑफ डेड की तरफ निकल पड़ते हैं, यानी कि मुर्दों की घाटी की तरफ। रात को जब ये एक जगह सो रहे होते हैं तो जादूगरनी कासिंद्रा भागने की कोशिश करती है, पर मैथायस उसे देख लेता है। वो उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम मेमनन के पास वापस जाना चाहती हो। जादूगरनी कासिंद्रा बताती है कि मेमनन ने उसे बचपन से बंदी बनाकर रखा था। मैथायस पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी। जादूगरनी कासिंद्रा कहती है, क्योंकि मैंने देख लिया था तुम मुझे महल से बाहर ले जाओगे। मैथायस अब उसे आजाद कर देता है और कहता है, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, पर बाहर की दुनिया मुझसे ज्यादा खतरनाक है। जादूगरनी कासिंद्रा अब यहीं पर रुक जाती है। अगली सुबह ये अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और तभी मैथायस देखता है कि मेमनन खुद नहीं आया, बल्कि उसने अपने आदमियों को भेजा है जो उनसे बहुत दूर नहीं होते। मैथायस अकेला ही उनकी तरफ बढ़ चलता है। मैथायस को दरअसल पता होता है कि रेगिस्तान का तूफान आने वाला है, इसीलिए वो अपनी आंखों को रेत से बचाने के लिए कुछ पहन लेता है। और जब वो उन सिपाहियों के पास पहुंचता है तो एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसमें मेमनन के सिपाहियों को कुछ भी नहीं दिखता, और इसका फायदा उठाकर मैथायस यहाँ पर सबको मार देता है। पर यहाँ पर जो मेमनन का सबसे भरोसेमंद सिपाही होता है, उसे मेमनन ने एक जहरीला तीर दिया होता है, जिस पर बिच्छू का जहर लगा होता है। वो मरने से पहले उस बिच्छू वाले तीर को मैथायस के पैर पर मार देता है, जिससे उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। लेकिन कासिंद्रा अपने जादू से उसके शरीर से विष बाहर निकाल देती है, और इस तरह से मैथायस की जान बच जाती है। अगली सुबह मैथायस यहाँ पर एक पंछी के जरिए मेमनन तक संदेश पहुंचाता है कि उसके सभी सैनिक मारे गए, पर मेमनन अपने आदमियों को झूठ बोल देता है कि मैथायस मारा गया। यहाँ पर उसके उच्च पद के अधिकारी बार बार जादूगरनी कासिंद्रा के बारे में पूछ रहे होते हैं। मेमनन उन्हें यह भी झूठ बोल देता है कि कासिंद्रा की तबीयत ठीक नहीं है, वो महल में ही है, क्योंकि वो जानता है अगर सबको पता चल गया कि कासिंद्रा महल में नहीं है तो उनके हौसले जो हमेशा बुलंद रहते हैं वो पूरी तरह से पस्त हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैथायस जादूगरनी कासिंद्रा और उनके साथ जो चोर होता है, ये पानी की तलाश में रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं। तभी एक धमाका होता है, और जब ये उस जगह जाते हैं तो देखते हैं वहां पर मेमनन का वही खोजकर्ता जो बारूद बना रहा था। अब उसने बारूद बना लिया है। दरअसल ये भी मेमनन के महल से भागकर यहाँ पर आ गया है। ये कासिंद्रा को देखकर बहुत खुश होता है, और अब ये चारों के चारों पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक जगह पानी मिल जाता है, और तभी वहां पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं। वो इन सबको बंदी बनाकर एक जगह ले जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कबीला मेमनन की सेना से छुप कर रह रहा होता है, और उनका जो राजा होता है वो मैथायस को पहले से जानता है, पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। राजा अपने आदमियों से कहता है, जादूगरनी को मेरे पास लाओ। मैथायस कहता है, अगर किसी ने उसे हाथ लगाया तो उसे मुंह से लड़ना होगा। और अब राजा के बीच में और मैथायस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि राजा बहुत ही ताकतवर होता है, पर मैथायस उसे हरा देता है और कहता है, हम दोनों का दुश्मन एक ही है, मेमनन, हमें मिलकर उससे लड़ना चाहिए। राजा पूछता है कि उसकी बड़ी सेना का सामना कौन करेगा। मैथायस कहता है, मैं। राजा उन्हें अपने कबीले में रहने की इजाजत दे देता है, और रात को जब जादूगरनी कासिंद्रा के पास एक बच्चा आता है, तभी उसे एक विजन आता है कि यहाँ पर मेमनन के लोगों ने हमला कर दिया, पूरा कबीला तबाह कर दिया और कई मासूमों को मार डाला। इसीलिए वो मैथायस के पास जाती है, और जो भी दृश्य उसने देखे होते हैं वो उसे बताती है। मैथायस कहता है, मेमनन की मौत मेरे हाथ से होगी। और तभी उसे एक बार फिर से विजन आते हैं, जिसमें वो देखती है कि मैथायस को तीर लग चुका है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। जादूगरनी वापस अपनी चेतना में आने के बाद मैथायस को बताती है, तुम मारे जाओगे, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। मैथायस कहता है, मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा। उसके बाद ये दोनों शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और जैसा कि जादूगरनी कासिंद्रा ने बताया था कि अगर वो किसी के भी शारीरिक रूप से करीब आई तो उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी। अब उसकी शक्तियां जा चुकी हैं। साथ ही वो रात के अंधेरे में मेमनन के महल की तरफ चुपचाप निकल जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उस कबीले के मासूम लोगों की जान जाए। अगली सुबह जब मैथायस को ये बात पता चलती है तो वो अकेला ही मेमनन के महल की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जादूगरनी कासिंद्रा एक बार फिर से मेमनन की बंदी बन जाए। पर यहाँ कबीले का जो राजा होता है वो मैथायस को रोकता है। वो कहता है कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे। वहीं दूसरी तरफ मेमनन का महल दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके सभी सिपाही जादूगरनी कासिंद्रा के बारे में बार बार पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन ये हमले की तैयारी कर रहे होते हैं, पर मेमनन के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता। तभी वहां पर जादूगरनी कासिंद्रा आ जाती है, और वो सबको बताती है कि कल की जंग में हमारी जीत होगी, दुश्मन खुद ब खुद यहाँ चले आएंगे। पर मेमनन को कासिंद्रा पर शक है। उसे शक है कि वो अपनी शक्तियां खो चुकी है, इसीलिए वो उसके सामने 6 घड़े रखता है। इन 6 में से 4 के अंदर सांप हैं
और 2 के अंदर नहीं। कासिंद्रा को उस घड़े के अंदर हाथ डालना है जिसमें सांप न हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में मेथायस और उसके सभी साथी साम्राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। खोजकर्ता ने जो बारूद बनाया होता है वो चोर के साथ मिलकर महल के अंदर बारूद बिछाना शुरू कर देता है। वहीं महल के अंदर दिखाया जाता है कि यहाँ पर मेमनन जादूगरनी का इम्तिहान ले रहा है। वो उस घड़े के अंदर हाथ डालती है जिसमें सांप होता है। वो घड़े से सांप निकालती है और कहती है, तुम एक खोखले राजा हो। पर इससे पहले कि मेमनन जादूगरनी कासिंद्रा को मारता, यहाँ पर मेथायस आ जाता है और अब मेथायस और मेमनन आमने सामने हैं। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं बाहर दिखाया जाता है कि यहाँ पर कबीले का राजा, जिसने अपने पिता को मारकर मेमनन से हाथ मिला लिया था, जिसकी वजह से मेथायस के भाई का कत्ल हुआ था, वो उसे मार देता है। उसके साथ साथ वो यहाँ पर मेमनन के कई और लोगों को भी मारता है। वहीं मेथायस जब मेमनन से लड़ रहा होता है, मेमनन उसकी आंखों में राख डाल देता है। तभी वहां पर एक तीरंदाज आ जाता है जिसे कासिंद्रा देख लेती है। वो मेथायस के आगे आकर तीर अपने सीने पर खाना चाहती है, पर जब मेथायस ये देखता है तो वो पलट जाता है और तीर मेथायस की पीठ पर लग जाता है। ये वही पल होता है जो कासिंद्रा ने अपने दृश्य में देखा था। एक बार फिर से वो आदमी जिसने मेथायस को तीर मारा है तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, पर कासिंद्रा उसे मार देती है। मेथायस, जो अब बहुत बुरी तरह से जख्मी है, वहीं पड़े हुए एक धनुष को उठाता है और जो तीर उसकी पीठ में ढंसा हुआ होता है, वो उस तीर को निकालता है और मेमनन की तरफ निशाना लगाता है। मेमनन ऐसे तीरों को अपने हाथ से या तलवारों से रोक देता है। वो तीर रोकने के लिए तैयार होता है, लेकिन तीर की रफ्तार इतनी तेज होती है कि मेमनन अपनी तलवारों से तीर को नहीं रोक पाता और तीर उसके सीने में घुस जाता है। ठीक उसी पल खोजकर्ता के साथ जो चोर होता है वो बारूद में आग लगा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मेमनन, जो महल की ऊंची दीवार से नीचे गिर रहा होता है, वो उस आग में जलकर राख हो जाता है और इस तरह से मेमनन का अंत हो जाता है। मेमनन के अंत के बाद मेथायस को यहाँ का राजा मान लिया जाता है। अगली सुबह कबीले का जो राजा है, जिसका नाम बलीजर है, वो मेथायस को अलविदा कहकर यहाँ से निकल जाता है। कासिंद्रा मेथायस को बताती है कि अब हमारे राज्य में सुख और शांति होगी। मेथायस कहता है, मैंने सुना था कि मेरे नजदीक आने के बाद तुम्हारी सारी शक्तियां खो चुकी हैं। कासिंद्रा कहती है, ये सब झूठ था, मेरी शक्तियां बरकरार हैं। मेथायस पूछता है कि हमारे राज्य में सुख और शांति कब तक रहेगी। कासिंद्रा कहती है, कुछ भी हमेशा के लिए कायम नहीं रहता, हर राज्य की एक डेस्टिनी होती है। मेथायस कहता है, तो मैं फिर अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म सन 2002 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 5.5 है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी।